हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम करते हैं एक Q&A सेशन। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपके सवाल नहीं लिए, तो अब मैं रैंडमली चेक करूंगा आपके कमेंट्स। उसमें से जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये कोई जेन्युइन सवाल है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पता आपका भी कोई सवाल मैं पिक कर लूँ और आपको उसका जवाब मिल जाए। एक और बात मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो इंटेलिजेंट सवाल भी आएंगे। जैसे पुनीत तिवारी ने पूछा है कि भाई कितने टाइम से मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो। ये इतना जबरदस्त सवाल मुझे ऐसा लगा। मुंबई में कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, मैं क्यों स्ट्रगल करूंगा भाई, और क्यों आप भी क्यों स्ट्रगल करोगे। मुंबई आओ, काम करो। मुंबई स्ट्रगल करने के लिए थोड़ी आते हैं, मुंबई काम करने के लिए आते हैं। सोचो आप कहीं दूर किसी शहर में किसी गांव में रहते हो, मुंबई से बहुत दूर, और मुंबई आओगे तो काम करने आओगे कि स्ट्रगल करने आओगे। अपनी प्लानिंग वैसी करो, अपनी स्ट्रैटेजी वैसी बनाओ, ट्रेनिंग अच्छी करो। जब सब कुछ सेट हो जाए, एक पूरा गेम प्लान लेकर के आओ, मुंबई में आओ और काम करो। स्ट्रगल मत करो। स्ट्रगल आदमी कब करता है, जब उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसका बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा होता, तो वो स्ट्रगल करता है। मुंबई आओ, काम करो। इतना सारा काम है, टीवी सीरियल्स है, फिल्म्स है, वेब सीरीज है, एड्स है। काम के लायक बनो और काम करो। मैं भी काम कर रहा हूँ, 2 शो कर रहा हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारा काम करता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, एक एक्टर फ्रीलांस काम करता है, तो मैं भी काम कर रहा हूँ। ना मैंने स्ट्रगल किया है, ना कभी कहता हूँ कि आप लोग स्ट्रगल करो। काम सीखो, पहले काम के लायक बनो और फिर काम करो। अच्छा, एक सवाल आया कि सर कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल कैसे सेंड किया जाता है, इस पर एक वीडियो बनाइए। कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल जो भेजा जाता है उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी 2 मिनट में वीडियो में समझा दूं। देखिए, एक बेसिक अगर मैं आपको डिटेल दूं, तो जब भी आप कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल भेजते हैं तो उसको 4 फोटोग्राफ्स भेजना होता है। अच्छा सा ऑडिशन वीडियो 1 मिनट का, एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें आप अपना प्रोफाइल देते हैं, साथ साथ अपने बारे में बताते हैं, और अपना कुछ टेक्स्ट आप लिख करके भेजते हैं। आपका नेम, एज, हाइट, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो कुछ आपके पास, अगर आपका वर्क प्रोफाइल कुछ बना हुआ है तो उसके लिंक्स आपको भेजने होते हैं। ये सारी डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। अब सुनने में तो आपको बड़ा आसान लगा होगा, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे उसमें आप 1000 गलतियां करेंगे, और यहीं पे काम आती है आपकी ट्रेनिंग। तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो प्रोफाइल आप बनाते हैं उसमें कैसी कैसी गलतियां आप करते हैं और कितनी गलतियां करते हैं। तो जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, जब वो प्रोफाइल बनाते हैं, मैं प्रॉपर सेशंस रखता हूं उसके लिए, और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल सेशंस मुझे करने पड़ते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड गलतियां होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोफाइल रेडी है, लेकिन जब आप उसको भेजेंगे आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कमी होती है प्रोफाइल की। वो प्रोफाइल आपको ठीक करना ही होता है, और उसके लिए वक्त लगता है। 2 मिनट की वीडियो से कुछ नहीं होगा, इसलिए बेटर होगा आप कहीं से ट्रेनिंग करिए। अगर आपको हमसे सीखना है तो हमसे भी सीख सकते हैं, या कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट, कोई भी अच्छा टीचर को पकड़िए, उनसे सीखिए। अगला सवाल आया है सौरभ की टेक, अच्छा नाम है। तो जी, आपको इस इंडस्ट्री में कितने इयर्स हो गए हैं। देखा जाए तो मुझे भी 7 साल हो गए। अब 2 साल तो उसमें बीच में कोरोना था, लॉकडाउन, तो कुछ खास काम हुआ नहीं। हाँ, बट ये है कि जब से मैं हूँ मुंबई में काम कर रहा हूँ, बहुत सारा काम किया है। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो करिए। मैंने जो भी काम किया है, जो भी काम करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है इसमें, तो बहुत सारा मैं काम इस पे अपलोड नहीं कर पाता। एड्स के और बाकी चीजें मैं कर देता हूँ, लेकिन टीवी सीरियल्स का नहीं कर पाता। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ आपको पता चलेगा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ, मेरे काम के बारे में बताता रहता हूँ। तो जुड़िए वहाँ पे, आप देखिए, आपको भी अपडेट मिलती रहेगी। शिवम का मैसेज आया है, सर मैं 19 इयर्स का हूँ, फ्रॉम मुंबई, मुझे सीरियल्स में वर्क करना है, सो मैं क्या करूँ, प्लीज गिव सम टिप्स। सीरियल में काम करना है तो ऑडिशन दो, सही लोगों से जुड़ो, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स ढूंढो, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढो, उनको मैसेज करो, अपना प्रोफाइल भेजो, और इन सब से पहले एक्टिंग सीखो। क्योंकि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, डांसर बनना चाहते हो तो डांसिंग सीखनी पड़ेगी, सिंगर बनना चाहते हो तो सिंगिंग सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से एक्टर बनना चाहते हो, सबसे पहले एक्टिंग सीखो। अभी आप 19 साल के हो, बहुत वक्त है आपके पास, तो टाइम का सही इस्तेमाल करो, अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर जाओ और ऑडिशंस देना स्टार्ट करो। बिस्मिल्लाह शेख ने पूछा है, सर आप एक्टर हैं क्या। बहुत बढ़िया, एक्टर ही हूँ भाई, इसलिए एक्टिंग के बारे में बताता हूँ। इसलिए एक्टिंग की 700 वीडियोस डाली हुई हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जाके सब देखो, बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। 7 प्रो का मैसेज आया है, सर को देखते हुए मैं ही हंस दिया।
अच्छी बात है ना, हंसो। देखो मेरा फंडा है एक्टिंग सिखाने का, वो मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को फॉलो किया तो वहाँ पे लिखा है लर्न एक्टिंग इन अ फन वे। तो आप एक्टिंग सीखो, सीरियस होके नहीं, मस्ती मजाक के साथ, हंसते हुए, एंजॉय करते हुए सीखो, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी सीखने की। एक टीचर डंडा लेके बैठा रहेगा और आपको सिखाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा आपको भी सीखना। तो हंसते खेलते अगर आप सीख सको कोई चीज तो आपके लिए कितनी बढ़िया है। इसलिए मैं इसी चीज में बिलीव करता हूँ। मेरे वीडियोस को भी देख के आप लाइट हार्टेडली आराम से उसको फन वे में सीख सकते हैं। तो बहुत ज्यादा रोना धोना सीरियसनेस की जरूरत नहीं है। आप आराम से आइए, वीडियोस को देखिए, सीखिए। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, वहां पे भी सीखिए। दीपक रॉय का मैसेज आया, सर वीडियो अपलोड करते हैं तो नंबर भी डाल दीजिए, इससे पता चले कि इसके बाद ये वीडियो ऐसे देखना है। ऐसे पता नहीं चल रहा कि इसके बाद कौन सा और कैसे प्रैक्टिस करें। जो वीडियोस मैंने डाली है वो इस तरीके से नहीं डाली है और ना ही इस तरीके से कोई सीरीज होती है। अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसी कोई सीरीज नहीं होती कि पहले आप ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती हैं, तरीके होते हैं, बहुत सारी इसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जिसपे आप काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं होता कि अभी आपने ए नंबर की एक्सरसाइज कर ली, अब आपको बी नंबर की एक्सरसाइज करनी है, अब आपको सी नंबर की करनी है। ऐसा कोई स्ट्रेट फॉर्मेट पैटर्न नहीं होता। तो आप कहीं से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। डेली का शेड्यूल बनाइए अपना, 2 घंटे की ट्रेनिंग करिए। अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो मेरी वीडियोस देखिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, लेकिन अपने लिए एटलीस्ट 2 घंटे का वक्त निकालिए, मेहनत करिए, आप भी सीख सकते हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न में बना करके नहीं डाल सकता, वो आपको खुद डिसाइड करना है अपने लिए कि आप किस पैटर्न में करना चाहते हैं। प्रदीप पारस का मैसेज आया है, क्या सर सिंगिंग के लिए भी ऑडिशन होते हैं? बिल्कुल, सिंगिंग के लिए भी ऑडिशन होते हैं, डांसिंग के लिए भी होते हैं, एक्टिंग के लिए भी होते हैं, मॉडलिंग के लिए भी होते हैं, सब ऑडिशंस होते हैं। बिना ऑडिशन के कोई काम नहीं मिलता। एक ही प्रोसेस है, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं ऑडिशन देना ही पड़ेगा। अनुराग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। सर पेमेंट को प्रोडक्शन हाउस से लेने का प्रोसेस एक्सप्लेन प्लीज। घर से निकलना होता है नहा धो के, कपड़े वपड़े पहन के, उसके बाद प्रोडक्शन हाउस में जाना होता है। जाने के बाद उनको बताना होता है कि मैंने इस फलाना दिन में आपके इस शो में काम किया था, मेरा चेक रेडी है क्या, दे दीजिए, तो आपको दे देंगे। वंदना ठाकुर, सर प्लीज 4 मंथ्स ऑनलाइन क्लास की फीस बताइए। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सब डिटेल्स भेज दूंगा। 9971402080। यमराज U420 का मैसेज आया है, थैंक यू सर नॉलेज देने के लिए। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, जितना मुझे वक्त मिलता है, आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाता हूँ। एक एक करके डालते डालते वीडियोस 700 वीडियोस हो गए हैं। बड़ी मेहनत से डाले हैं वीडियोस। तो जब भी मौका मिले वीडियोस देखिए, सीखिए उनसे और बेनिफिट लीजिए। कितने लोग डालते हैं ऐसे वीडियोस, कितने एक्टर्स आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो जो कर रहा है कम से कम उसकी वीडियोस देखिए। मुझे भी खुशी मिलती है जब आप इस तरीके के अच्छे मैसेजेस करते हैं, जब आप बताते हैं, थैंक यू लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो समझ में आता है कि जो मेहनत हमने की थी वो जाया नहीं गई, काम आ रही है। डार्क नाइट शो ने मैसेज किया, सर क्या NSD और MPSD पास आउट होना जरूरी होता है क्या एक अच्छे एक्टर के लिए? NSD में कितने लोग जाते हैं? हमारे देश की आबादी कितनी है और एक्टर्स कितने मुंबई में? हर एक्टर थोड़ी NSD क्या होगा। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर इंस्टीट्यूट, मतलब किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी थिएटर को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, ऑलरेडी आप काम कर सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑडिशंस देना स्टार्ट करिए, देखिए, पहले अपने आप को जज करिए। ऑडिशंस देने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी आपको सीखने की जरूरत है, अभी आपको काम नहीं आ रहा है, तब किसी इंस्टीट्यूट में जाने की सोचिए, तब किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करने की सोचिए। पहले अपने आप को जज करिए। काम सीखना तो जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि काम मत सीखिए, काम सीखिए, लेकिन पहले जज तो करिए। पता आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स हैं। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिंग इज लाइफ, लाइफ इज एक्टिंग। तो जब मैं अपनी ट्रेनिंग में भी सबको बताता हूँ, जब आप ट्रेनिंग से जुड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं वो सब एक्टिंग का ही एक पार्ट है। बस यहाँ पे आप एक कैरेक्टर जी रहे होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि चलो भाई दूसरा कैरेक्टर करो, तो आप फंस जाते हैं। तो दूसरे कैरेक्टर्स कैसे हम करते हैं अपनी लाइफ में, उसी को ट्रेनिंग का पार्ट कहा जाता है। वेद प्रकाश गुप्ता का मैसेज आया, स्लीप और मील कैसे मैनेज करना पड़ता है? बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। एज अ
एक्टर आपको स्लीप भी मैनेज करना होता है और अपना मील भी मैनेज करना होता है, क्योंकि मील जो आपको जनरली सेट्स पे मिलता है वो शायद उतना हेल्दी नहीं होता है। ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि वो आपके घर का खाना नहीं है। घर का खाना इज द बेस्ट। तो आप अगर एक्टर हैं और आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, सेट्स पे जाते हैं, तो बेस्ट ही होता है कि आप अपने घर से कैरी करके ले जाए खाना। अपने हिसाब से अपना 2 मील 3 मील जो भी आप लेते हैं उसको प्रॉपर्ली अच्छे से घर से बना के पैक करके ले करके जाइए। अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा आपको, और ये 1 दिन 2 दिन की तो बात है नहीं। आपको कंटिन्यूस बेसिस पे नए नए लोकेशंस पे जाना है, नए नए लोगों के साथ काम करना है। इतने टाइट वर्क शेड्यूल में 12-12 घंटे की शिफ्ट्स प्लस आपको ट्रैवलिंग का टाइम लगेगा। तो स्लीप आपको कोशिश करना है कम से कम 6 घंटे तो आपको नींद लेनी है। तो उसके हिसाब से आपको सब कुछ डिजाइन करना होगा। अपना पूरा 24 घंटे का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि एटलीस्ट आप 6 घंटे की नींद ले, 6 से 8 घंटा, और मील आप कैरी करके ही ले जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। अदरवाइज डार्क सर्कल्स आ जाएंगे बड़े बड़े, और जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका दिल लगेगा नहीं, थकान होगी बॉडी में, नींद बहुत आएगी, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। स्लीप और मील का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्राची नामदेव ने पूछा है, सर आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी प्रोजेक्ट्स करने से पहले? प्रोजेक्ट्स करने से पहले कहाँ से एक्टिंग सीखी, मतलब एक्टिंग कहाँ से सीखी, बेसिक यही है ना। तो एक्टिंग तो देखिए ऐसी कोई एक जगह से नहीं सीखी है। बहुत सारे थिएटर वर्कशॉप्स किए हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, रात दिन एक की है, नोट्स बनाए हैं, रिसर्च किया है, तो काफ़ी सारा वक्त इसमें दिया है। कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं बता सकता, या ऐसा कोई एक थिएटर ग्रुप नहीं बता सकता। कहीं से कुछ सीखने को मिला, कहीं से कुछ सीखने को मिला, कहीं से कुछ भी सीखने को नहीं मिला। कहीं पे बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, कहीं पे बहुत सारा पैसा वेस्ट हुआ। ये सब करते 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 करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ इज एक्टिंग, एक्टिंग इज लाइफ। सीख गया। अब सीख गया, जब बहुत सारी चीजें समझ में आ गई तो आप लोगों को भी सिखाने का जिम्मा ले लिया। अब वो जिम्मे के चक्कर में 700 वीडियोस बना दी। कोशिश कर रहा हूँ, होप्स हो कि आपको अच्छा लग रहा है कि जो वीडियोस आप देखते हैं उससे आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। और जिंदगी में यही होता है, एक्सपीरियंस और लर्निंग कोई एक जगह से नहीं मिलती। आप जितना ज्यादा सीखें उतना कम है, जितना एक्सपीरियंस ले उतना कम है। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। अभिषेक तिवारी ने सवाल किया है, सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं हकलाता हूँ, क्या करूँ? तो उसके कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस होते हैं, वो मैंने अपना एक स्पीच वाली एक्सरसाइज बनाई है। स्पीच वाली एक वीडियो है, स्पीच ब्रीदिंग वाली, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें एक पेन एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा और भी जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और इसमें से कई सारे लोगों ने सवाल भी पूछा है कि सर वो जो स्पीच एंड ब्रीदिंग एंड वॉइस वाली जो आपकी वीडियो है वो हमको कब करना है, कितने देर करना है? आपको सिंपल सा प्रोसेस ये करना है कि वो वीडियो डेली बेसिस पे स्टार्ट करिए। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ साथ साथ में फॉलो करते जाइए। उस वीडियो को पूरा कंप्लीट करिए। वो आधा घंटा आपको लगेगा अप्रोक्सीमेटली। उससे आपकी वॉइस भी बेटर होगी, आपकी स्पीच बेटर होगी और आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टर्स के लिए। आपकी ब्रीदिंग अगर अच्छी होगी तो आपके वॉइस में थ्रो आएगा, आपका बेस बढ़ेगा, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, लंबे लंबे डायलॉग्स आप बोल पाएंगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र सिंह ने सवाल पूछा है, सर मुझे एक्टिंग भी सीखनी है और जॉब भी करनी है, दोनों पॉसिबल है क्या? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। आपके लिए अगर पॉसिबल है तो हमारे लिए भी पॉसिबल है, हमारे लिए पॉसिबल है तो आपके लिए भी पॉसिबल है। पॉसिबल क्या नहीं है इस दुनिया में। आप अगर करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 12 घंटे अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे जो भी आपकी शिफ्ट है, तो 24 में से 12 हटा दीजिए, बाकी 12 घंटे हैं आपके पास। उसमें से आप एक्टिंग सीखिए कुछ वक्त के लिए। बाकी आपका रोजमर्रा का जो काम है जैसे सोना, खाना पीना, वो सब निकालना होगा। उसके अलावा फिर आपको कुछ घंटे अपनी ट्रेनिंग पे लगाना होगा। धीरे धीरे इस प्रोसेस को स्टार्ट करिए। एक्टिंग भी सीखिए, साथ साथ में जॉब भी करिए। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कुछ महीनों साल के बाद, जब आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको एक्टिंग आ गई है, तो आप धीरे धीरे ऑडिशंस देना स्टार्ट करिए। जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप छुट्टी ले लेके बीच बीच में अपना एक्टिंग का काम करिए। थोड़ा सा वक्त बिताइए, जॉब भी करिए और साथ साथ में एक्टिंग सीखने के बाद एक्टिंग भी करिए छुट्टी ले लेके। फिर जब आपको 1-2 साल के बाद ऐसा लगे कि आपने काफी काम कर लिया है, अब आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको काम मिल रहा है, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसके बाद जॉब छोड़ दीजिए, फिर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करिए। तो यही प्रोसेस होना चाहिए। एकदम से आप जंप करेंगे किसी भी चीज़ में, जॉब छोड़ देंगे
और सीधा एक्टिंग के भरोसे आ जाएंगे और आपको एक्टिंग का काम नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। राहुल कानू का मैसेज आया है, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री एज सिंगिंग करियर। भाई मैं एक्टर हूँ, मैं तो एक्टिंग की एडवाइस दे सकता हूँ। आप डॉक्टर से पूछेंगे कि जूता कैसे बनाए तो फिर डॉक्टर आपको क्या बताएगा। आप लोग कोई भी सवाल किसी से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, ऐसा मत करिए। जो इंसान जिस चीज में एक्सपर्ट है आप उससे वही सवाल पूछिए। किसी सिंगर से जाके अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, सिंगर कैसे बनना है, सिंगिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको सिंगर बेटर बता पाएगा। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग का काम करता हूँ, बतौर एक्टर मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। कहने के लिए बैठ के सिर्फ प्रवचन नहीं देना है ना, आपको सोल्यूशंस देने हैं। जो उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है वही आपको सही नॉलेज दे पाएगा और आपको भी सवाल उसी इंसान से पूछना चाहिए। ऐसे रैंडमली किसी से भी कुछ भी मत पूछिए। 012 कॉमेडी कपिल ने पूछा है, सर मुझे ऑफिस में कुछ भी काम करने के लिए मिलेगा? कुछ भी क्या काम करोगे और किसके ऑफिस में करोगे? भाई मेरा कोई ऑफिस थोड़ी है, मुझे ऑफिस की क्या जरूरत है। मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, ऑनलाइन देता हूँ, जूम एप्लीकेशन पे। मैं काम करता हूँ एज ए एक्टर, मैं अपने घर में रहता हूँ और जहाँ काम करता हूँ वो प्रोडक्शन हाउस जहाँ सेट बनाते हैं, जहाँ शूटिंग करते हैं, वहाँ जाके मैं शूटिंग करता हूँ। तो मुझे तो ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और इंस्टीट्यूट में पता करिए जहाँ पे उनको ऑफिस बॉयज़ की या हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, आप वहाँ जाके काम करिए। मेरा कोई ऐसा कोई मैं इंस्टीट्यूट खोल के नहीं बैठा हूँ, मैं अपने घर से ऑनलाइन सिखाता हूँ और साथ में मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ शूटिंग करता हूँ, वो प्रोडक्शन हाउस का सेटअप होता है। तो मुझे ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्टर CK दास का मैसेज आया है, सर आप 1 साल की बात कर रहे हैं। मैं 2011 में मुंबई आया और विरार से लेके चर्चगेट तक काफ़ी जगह रहा और ऑडिशन भी दिए पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अभी मैं खुद के एक 1 आवर के रूम लिया हुआ है और अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अपने आप को प्रूफ करूँगा और ये मैं करके रहूँगा। 2011 इस वक्त चल रहा है 2022। करो भाई प्रूफ। किसको प्रूफ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? 10 साल से प्रूफ कर रहे हो। कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपना तरीका सुधारो। ऑडिशन देने एक जगह जाओ, अच्छे लोगों से जुड़ो, अपनी एक्टिंग को जज करो। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 10 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, 10 साल की बात है। कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, ठीक करो उसको। और ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। सिंपल प्रोसेस है यार। क्या तुमने मतलब तुम लोगों ने ये वॉर सिचुएशन बना रखी है? कोई वॉर थोड़ी चल रहा है। सिंपल है, जैसे बाकी काम होते हैं वैसे ये भी काम है। आओ मुंबई में, सीख के आओ, काम करो। पवन कुमार का मैसेज आया, सर आप एक्टिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी बात को हमें बताएं। हम क्या गलती करते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता? भाई आप क्या गलती करते हो ये मैं कैसे बताऊंगा? आपकी गलती तो आपको पता होनी चाहिए ना। मेरी वीडियोस देखो और खुद चेक करो आप क्या गलती करते हो। इतना तो काम करना ही पड़ेगा ना भाई। अब मैं थोड़ी आपके घर आऊंगा या आपकी वीडियो मंगा के चेक करूंगा, मुझे भी तो अपना काम करना है। अब यही कंसेप्ट है, यहाँ पे फिर लोग जुड़ते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जुड़ते हैं, वो क्लासेस लेते हैं, वो सीखते हैं। वहाँ मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को उनकी गलतियाँ बता सकता हूँ। अब 40,000 लोग अगर मुझे वीडियोस भेजेंगे तो 40,000 लोगों को थोड़ी उनकी गलतियाँ बताता रहूँगा दिन भर बैठ के मैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी मैसेज करते हैं, सर आप तो फीस लेते हैं, आप तो पैसे लेते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप कोई जॉब करोगे तो फ्री में करोगे क्या? आपके लाइफ का क्या गोल है? पढ़ लिख करके, इतनी मेहनत करके, लाखों रुपए खर्चा करके फिर जब आप कोई जॉब करोगे तो फ्री में करोगे कि उसके पैसे लोगे? तो जब आप कोई चीज़ के लिए एक्सपर्ट बनते हो तो फ्री में तो करोगे नहीं ना। फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इंजीनियर, आप में से कोई अगर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आप जॉब करते हो तो आप जॉब करोगे, जितने देर करोगे उतना पैसा आप लोगे। आप कोई सोशल कॉज नहीं करोगे। मैं तो फिर भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ, इतने वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इतने लोगों को फ्रॉड का शिकार होने से बचा रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ये सब के लिए कोई आप मुझे पैसे थोड़ी दे रहे हो। मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। बट आप में से फिर भी कोई बहुत ज्ञानी लोग आ जाते हैं कभी कभी, जिनको एक्चुअली में ज़िंदगी का कोई ज्ञान नहीं है। बस उनको एक व्हाट्सएप मैसेज मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है, उस पर वो लोग दिन रात लगे रहते हैं, अननेसेसरी के मैसेज करते हैं। उससे होता कुछ नहीं, उनका खुद का टाइम वेस्ट होता है और ये सब बेवकूफ़ियाँ होती हैं। मैं नंबर फिर ब्लॉक कर देता हूँ। तो समझदार बनो, जहाँ से सीखने को मिल रहा है सीखो। एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ देखो, सीखो, समझो, अपने घर में बैठ के आप आगे बढ़ पाओ। जो आपको नहीं आता है, पैसे नहीं हैं आपके पास,
तो देखो इन वीडियोस को, यहाँ से सीखो। ये कोई मैं अपने घर में बना के सजाने के लिए तो रखी नहीं है वीडियोस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाली हैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग सीखो। उसमें भी से कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग आते हैं जो यहाँ पे आके व्हाट्सएप मैसेज पे ज्ञान देने का बात करते हैं कि सर आप तो पैसे चार्ज करते हो। हाँ भाई, चार्ज करेंगे ना, अगर हम कोई सर्विस दे रहे हैं आपको तो चार्ज करेंगे ना। सागर चौहान का मैसेज आया है, जूनियर आर्टिस्ट बनके कैसे काम करे। जूनियर आर्टिस्ट क्यों बनना चाहते हो भाई? ना मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ, ना मैं जूनियर आर्टिस्ट की गाइडेंस देता हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्टिंग करता हूँ, डायलॉग्स बोलता हूँ, तो मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली जूनियर आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट का ये फंडा होता है, जो सीनियर आर्टिस्ट होता है वो डायलॉग्स बोलता है, वो परफॉर्म करता है। जो जूनियर आर्टिस्ट होता है वो कोई डायलॉग नहीं बोलता, साइड में कहीं खड़ा रहता है। तो अगर आपको वो काम करना है तो आप फिर किसी ऐसे इंसान से पूछो जो जूनियर आर्टिस्ट का काम करता है, वो आपको बताएगा। वो फिर ऐसे कुछ कोऑर्डिनेटर के नंबर आपको देगा जो जगह जगह पे जूनियर आर्टिस्ट अप्लाई करते हैं। और उनकी पेमेंट की अगर बात की जाए तो 600, 800, 900, 1000 इस तरह का पेमेंट होता है। जितने भी दिन आप काम करोगे उसमें भी बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं जो 20-25% ले लेंगे, तो 800 रुपये मिलेंगे तो उसमें से 25% आपको कमीशन देना पड़ेगा। दीपक कुमार एक्टर ने पूछा है, सर हमें नॉट फिट क्यों बोला जाता है? क्या हमें एक्टिंग नहीं आती क्या इसका मतलब? प्लीज रिप्लाई मी। फिट का मतलब ये नहीं होता है दीपक, नॉट फिट का मतलब ये होता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है। यानी आपका जो लुक है वो मैच नहीं कर रहा, आपके बाल मैच नहीं कर रहे हैं, आपका स्किन कलर मैच नहीं कर रहा है, या जो भी रीज़न हो सकता है, आपका डायलॉग डिलीवरी मैच नहीं कर रहा है, आपका डिक्शन मैच नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको नॉट फिट बोला जा रहा है। नॉट फिट का मतलब ये नहीं कि आपको एक्टिंग नहीं आती, या नॉट फिट का मतलब ये नहीं कि आप फिट नहीं है। नॉट फिट का मतलब ये है कि उस कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे हैं, बस दूसरा ट्राई करिए, कुछ और ट्राई करिए। इतने तो ऑडिशंस हो रहे हैं, एक में नॉट फिट हुआ तो क्या हुआ, बाकी और ट्राई करो। 10 जगह नॉट फिट हो गए तब एक जगह आदमी को एंटरटेन करेगा। तो दिमाग में बैठा लो, 10 नॉट फिट और 1 फिट, ये रेशियो चलेगा। पुनिया अभिषेक ने पूछा है, सर अच्छी एक्टिंग सीखने में कितना टाइम लगता है ये भी बता दो, और एक लाफ्टर वाली इमोजी। तो वैसे मस्ती मस्ती में पूछ लिया, अगर एक्टिंग सीखना है तो ठीक है भाई, बता देता हूँ। बहुत टाइम लगता है, 3 महीने का 4 महीने का काम नहीं होता है, सालों लगते हैं, लाइफ टाइम का काम है ये, ज़िंदगी भर सीखते रहोगे एक्टिंग। लेकिन कम से कम आपको 4-5 महीने तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे थोड़ा बहुत बेसिक्स जानने के लिए, इतना ताकि आप खड़े हो जाओ कैमरे के सामने तो एक्टिंग कर पाओ, कहीं ऑडिशन दो तो क्रैक कर पाओ, ताकि आपको काम भी मिले। तो वो करने के लिए कम से कम 4-5 महीने तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, उससे भी कम में क्या सीखोगे। 4-5 महीने लगाओ एटलीस्ट, ऑडिशन देने के लायक बनो ताकि आपको काम तो मिले। ऑल इन वन का सवाल है, सर सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो में और मोनोलॉग में बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, प्लीज मुझको बता दीजिए। बैकग्राउंड भाई प्लेन होना चाहिए, प्लेन कपड़ा हो सकता है, प्लेन दीवार हो सकता है, कोई ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का बैकग्राउंड, कोई भी, या ग्रीन कलर का कपड़ा क्रोमा लगा सकते हो आप। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई कलरफुल, कोई बहुत ज़्यादा है ना डिज़ाइन वाला बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड, उस पर अच्छे कपड़े पहन के कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं कि वाइट कपड़ा है तो वाइट बैकग्राउंड पे आपने बना दिया, सेम कलर का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर ब्लैक है, आपने वाइट कपड़े पहने तो समझ में आ रही है बात। यानी पीछे का कलर, बैकग्राउंड का कलर अलग, आपके कपड़े का कलर अलग होना चाहिए। और ऐसी वीडियो बना के भेजिए, कास्टिंग वालों को समझ में आएगा कि भाई आप समझदार हैं। 55 मल्लिका सिन्हा ने सवाल पूछा, सर ऑडिशन अपडेट ऐप के थ्रू जो कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर्स का नंबर मिलता है क्या वो जेन्युइन होता है, प्लीज़ बताएं। अब भाई ये कौन सा ऐप है मुझे नहीं पता, ना मैं इस ऐप से जुड़ा हूँ, ना मैंने कभी कोई इसकी सर्विस ली है। मेरा खुद का ऑडिशन ग्रुप है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी अगर जुड़ना चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। उसका सिंपल प्रोसेस होता है, हाँ भाई वो चार्जेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो आप भी जुड़ना चाहें तो आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। वो भी बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ऑडिशन ग्रुप, सारे जेन्युइन ऑडिशंस उसमें मिलते हैं, जिनसे मैं खुद काम करता हूँ, वो सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप करिए। यश आर्यन ने पूछा, सर आपका ऑफलाइन एक्टिंग क्लास चलता है? नहीं, अब नहीं चलता, बीच में कुछ महीने मैंने चलाया था, लेकिन क्योंकि अब मैं खुद काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे शोज़ कर रहा हूँ, बहुत सारा काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता ऑफलाइन क्लासेस का। लेकिन ऑनलाइन क्लास मेरा चलता है, बहुत इंटेंस क्लास है, जूम एप्लीकेशन पे होता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे पर्सनली तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं खुद लाइव सिखाता हूँ। राहुल क्लासेस ने मैसेज किया, सर मुझे भी एक चांस देकर देखिए, मैं गर्दा मचा दूंगा। क्या गर्दा मचाओगे भाई, गर्दा मचाने के लिए थोड़ी, और मैं कौन होता हूँ चांस देने वाला? चांस तो कास्टिंग डायरेक्टर देता है ना। यही सब आप बेसिक्स चीज़ें समझते नहीं हो, पता होता नहीं है, बस
कुछ भी मैसेज कर दो किसी को भी। अब यही मैसेज देख के आपको कोई फ्रॉड आदमी जो है आपका बेवकूफ़ बना देगा, वो समझ जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, वो तुरंत कॉल करेगा आपको मैसेज करेगा, बोलेगा आइए हम आपको मौका देते हैं, आप गर्दा मचाइए, और फिर आपसे पैसे ले लेगा। समझो पहले काम कौन देता है, एक्टर थोड़ी काम देता है किसी। तो एक्टर हूँ मैं, आपको एक्टिंग सिखा सकता हूँ, एक्टर थोड़ी किसी को काम देता है। वो कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशंस देने पड़ेंगे आपको, कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम देगा। नवल के महाजन ने बोला है सर, हेलो सर, हम अगर अब आना चाहें तो 2500 में मकान मिल जाएगा। अरे यार, एक तो आप लोग ना इतने मैसेजेस करते हो, कॉल करते हो, सर वो वीडियो डाली थी आपने, हमें कमरा चाहिए, हमें रूम दिलाइए। अरे मैं ब्रोकर थोड़ी हूँ भाई, एक वीडियो बना के डाल दिया ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब आप मेरे नंबर पे कॉल करके बोल रहे हो मुझे कमरा दिलाओ, मैं अपना काम धंधा छोड़ के अब आपको कमरा दिलाता रहूँ? कोई किसी की हेल्प करता है इसका मतलब ये थोड़ी इसको सर पे बैठ जाओ भाई हमें कमरा दिलाओ, मैं मुंबई आ रहा हूँ, मेरे लिए कमरा बुक करो। सर कमरा मिल जाएगा क्या? अरे मैं कमरा नहीं दिलाता हूँ मेरे भाई। नेसेसरी के मैसेजेस करोगे ना व्हाट्सएप पे तो आपको कुछ नहीं होने वाला, नंबर ब्लॉक कर दूंगा मैं। विवेक बिहारी ने मैसेज किया है, भैया हम बिहार से हैं और हम एक्टर बनना चाहते हैं, अब क्या करी? वीडियो देखो बेटा, जाओ बहुत सारे वीडियोस देखो। यश गोनाडे ने मैसेज किया है, मैं एक्टर बन सकता हूँ। देखो यही सब सवाल होते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि आपको कितनी नॉलेज है। अब यहाँ पे ना आपकी डीपी मुझे दिखाई दे रही है, ना आपकी कोई वीडियो मैंने देखी है, ना कोई परफॉर्मेंस मुझे पता है। अब मैं यहीं पे ये कमेंट को देख के बोल दूँ क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? और मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और ऐसे देखूँगा, यस आप एक्टर बन सकते हो। ऐसे ही होता है जब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे ही होता है जब लोग आपसे पैसे ठगते हैं। फिर आपका मैसेज आता है, सर फलाने फलाने ने मुझे कॉल किया, मेरे पैसे ले लिए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया सर, उसने बोला था आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया सर, अब मैं क्या करूं? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर आप अपनी सैलरी बताइए, आप कितना चार्ज करते हैं। अरे भाई मेरी सैलरी जान के आप लोग क्या करोगे? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक दिन का 1 लाख लेता हूँ तो उससे क्या होगा? आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ मैं एक दिन का 10,000 लेता हूँ तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए ना, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना चार्ज बताना पड़ेगा। मैंने कई वीडियोस बताए हैं जहाँ पे मैंने साफ साफ बताया है कि एक एक्टर जो कि टीवी सीरियल्स में काम करता है, जो कि ऐड में करता है, जो फिल्म में करता है, कितने पैसे मिल सकते हैं किसको, वो वीडियो जाके देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कितना मिलता है। एक सीनियर एक्टर को कितना मिलता है, जूनियर एक्टर को कितना मिलता है, फ्रेशर को कितना मिलता है। तो मेरी सैलरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड मत रहो, अपनी सैलरी खुद बनाओ। अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम भी अगर आप काम कर रहे हो एज एक्टर तो भी आपको एक दिन का 2,500 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना कैलिबर रखते हो। तो कम से कम तो 2,500 तो आपको मिलेगा ही एक दिन का, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से पेमेंट होता है, तो 2,500 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर 4,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, जितना आपको काम आता है, उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। इनिशियल लेवल पे 2,500 तो मान के चलो यार, उससे भी कम क्या होगा एक एक्टर के लिए, 2,500 तो मिलेगा ही आपको। नैनिकाज यूनिक लिटिल वर्ल्ड का मैसेज आया है, सर ऑडिशन कहाँ देना सेफ है गर्ल्स के लिए जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, टीवी एक्ट्रेस कैसे बने, क्या प्रोसेस है, प्लीज़ बताइए। जिन्होंने कोई एक्टिंग क्लास ना की हो उनके लिए बताइए। सबसे पहले तो अगर एक्टिंग क्लास ना की हो तो एक्टिंग क्लास कर लो, कहीं से सीख लो, है ना। हम जिंदगी में इतने पैसे खर्च करते हैं अपनी लाइफ में, जो करना चाहते हैं उसके लिए थोड़े से पैसे खर्च करना जायज़ है। बिना स्कूल जाए कैसे आप कोई डिग्री ले सकते हो, उसी तरीके से पहले सीख लो, क्योंकि ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ खाली आपको लाइन्स बोलना आएगा, इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा। बस शर्त यह है कि किसी अच्छे इंसान से जुड़ो, कहीं से भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ो, वो आपको बताएंगे। मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सेफ तो ऐसा होता है कि लड़की होने के नाते आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपको कोई नॉलेज है नहीं, अभी आप कहाँ जा रहे हो, किन से मिल रहे हो। तो कोशिश करो घर का कोई एक फैमिली मेम्बर आपके साथ रहे हमेशा, जब भी ऑडिशन देने जाओ। अपने शर्तों पे काम करो, जो काम आपको पसंद नहीं है उसके लिए साफ साफ मना करो, और डगमगाना नहीं है, एकदम क्लियर रहो कि भाई ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं कर सकते हैं। बोर्ड सीन्स के लिए या कोई भी ऐसा काम आपसे अगर करवाया जाए या आपको कहा जाए कि आपको ये करना पड़ेगा और आप वो नहीं करना चाहते हो, तो शुरू से ही साफ लेके चलो कि भाई हमें ये काम नहीं करना, हमें क्लीन वर्क करना है, अच्छा काम करना है, अपनी शर्तों पे रहो। और काम के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काम के लिए सिर्फ एक्टिंग की ज़रूरत होती है।
तो कोई भी अगर आपसे कुछ भी गलत करने के लिए कह रहा है तो कहीं पे भी किसी को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैच्योर पर्सन, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड होते हैं, जो आपका मिसयूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बच के रहना है, अपने आप को मिसयूज़ होने नहीं देना है, थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं इंडस्ट्री में, जब उन्हें पता लगेगा कि आप नए हैं तो आपका मिसयूज़ करेंगे, तो वहीं पे आपको समझदार बनना है। और यही मैं कहूँगा कि अपने फैमिली मेम्बर को हमेशा अपने साथ रखना किसी ना किसी, ताकि आप सेफ रहो। अभी देखो एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया सीमा का, वर्सोवा विलेज तक अंधेरी स्टेशन से कैसे जाए वह बस, ऑटो, मेट्रो? इस विलेज में हाउस का रेंट कितना है और ये विलेज कैसा है? ये लोखंडवाला से कितना दूर है? अगर मेरा बस चलता ना तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का फ़ाइन लगाता मैं, ये सवाल पूछने के लिए। किससे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? मैं बताऊँ आपको कि बस से कितना टाइम लगता है, ऑटो से कितना टाइम लगता है? मैप नाम की कोई चीज़ होती है, एक प्ले स्टोर से जा कर के मैप डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, गूगल मैप, वहाँ पे चेक कर लो ऑटो से कितना टाइम लगता है और मेट्रो से कितना टाइम लगता है। तो फालतू सवाल पूछते हो आप लोग, ब्लॉक कर देने का मन करता है मेरा। हर्ष का मैसेज आया, सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आपका पहले फ़ैन भी था, पहले था, बट अब मैंने आपको इंस्टा पर बहुत मैसेज किया, आपका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा बड़े लोग हैं, एक्टर हैं, कहाँ टाइम है हम जैसे छोटे लोगों से बात करने का। देखो यही होते हैं बेवकूफ़ वाले मैसेजेस। मतलब आपके लिए मैंने वीडियो बना दिया टाइम निकाल करके, ताकि आप लोग वीडियो देखो, उससे सीखो। फिर वहाँ पे मैंने आपको इंस्टाग्राम का आईडी दिया, तो आप इंस्टाग्राम पे आके आप मैसेज करोगे। अब आपने मैसेज कर दिया, आपके जैसे मान लो 1000 लोगों ने और मैसेज कर दिया। अब मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के उन 1000 लोगों को मैसेजेस करूँ, उनका रिप्लाई करूँ, उनको बताऊँ कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, आज मेरा दिन कैसा चल रहा है, आज मैंने क्या काम किया, हर चीज़ का उनको रिप्लाई दूँ, सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ। इस तरह के मैसेजेस आप क्यों करते हो ना? समझदार क्यों नहीं बन जाते हो? ये बचपना कब तक रखोगे? मतलब मैं अगर आपको इंस्टाग्राम पे डेली मैसेज करूँगा, रिप्लाई करूँगा, तो आप मेरे फ़ैन बनोगे, तब आप मुझे बोलोगे मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। आपको रिप्लाई नहीं करूँगा तो बोलोगे बहुत ख़राब आदमी हूँ। थोड़ा समझदार बनो ना बच्चों, क्यों ऐसा करते हो? क्यों है ये हरकतें आपकी? इससे आपके मैसेजेस से समझ में आता है कि आप कितने मैच्योर हो। सोनू कपूर ऑफिशियल ने पूछा है, सर प्लीज़ मेरे क्वेश्चन को पिक करके उसका जवाब दीजिए कि क्या सीरियल के लीड के लिए ऑडिशन नहीं होता है? भाई ऑडिशन सबके लिए होता है ना? लेवल अलग अलग हो जाता है। एक कोई कंटिन्यूटी कैरेक्टर है तो उसका कास्टिंग डायरेक्टर उसको कॉल करता है, फिर उसका ऑडिशन मंगवाया जाता है। आजकल ऑनलाइन हो रहा है, या फिर अगर ऑफिस में बुलाया जाए तो वहाँ के ऑडिशन लिया जाएगा, फिर प्रोड्यूसर चेक करेंगे, फिर उसको चैनल में भेजा जाएगा, फिर चैनल फाइनल करता है। अगर कोई लीड है तो बाकी का प्रोसेस हट जाता है। लीड में कोशिश वो यही करते हैं मैक्सिमम 98%, 99% की जो लीड फेस होना चाहिए वो नोन होना चाहिए। नोन का मतलब कोई ऐसा आदमी जिसने काफ़ी काम किया हुआ है, जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपने बहुत सारा काम ऑलरेडी पहले कर लिया है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको बार बार कोई कास्टिंग डायरेक्टर थोड़ी बुलाएगा ऑडिशन के लिए। फिर तो आपका काम सभी ने देखा है ना कि आप कौन हो, आपको क्या काम आता है, आपने क्या क्या काम किया, सबको पता है। तो फिर ऐसे लोगों को चैनल डायरेक्टली बुलाता है, या चैनल डायरेक्टली उनको कॉल करता है, उनसे पूछता है कि आप फ्री हैं, क्या आप ये शो करना चाहेंगे? अगर वो कहते हैं हाँ, सारे कंडीशंस, फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेट्स होती हैं, कैरेक्टर उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्रिप्ट उनके लायक है कि नहीं है, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बजट उनके लिए सही है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैच करती हैं तो फिर चैनल उनको फाइनल करता है। तो लीड ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता। लीड करने के लिए पहले आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत साल मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, हज़ारों बार ऑडिशन देने पड़ते हैं, तब धीरे 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 करते करते आप लीड मटेरियल बनते हैं, फिर आप लीड के लायक बनते हैं। तो जब लीड के लायक बनेंगे, इतने साल तो ऑडिशन देते हुए आए हैं, अब लीड के लिए क्या ऑडिशन देंगे? इतने साल, 10 साल 12 साल तो ऑडिशन ही दिया है ना उस आदमी ने, तो थोड़ी अब वो बार बार ऑडिशन देता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप नए हैं और मान लीजिए किसी सीरियल में नए कलाकार की ज़रूरत है और एज अ फ्रेशर वो किसी को कास्ट करना चाहते हैं, जो उसका पहला शो है, तो उसके लिए ऑफकोर्स उसको ऑडिशन देना पड़ेगा, बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ेंगे। और जब वो बहुत सारे ऑडिशंस में पास हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 10 ऑडिशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होता है,
प्रॉपर उनके वर्कशॉप्स होते हैं महीनों महीनों के। ये सब करने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब आपको एज अ लीड कास्ट किया जाता है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आपके पास 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस है तो थोड़ी आपसे बार बार ऑडिशन मंगवाया जाएगा। फिर तो सबको पता है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो यही सारे सवाल थे जो आज मैंने लिए हैं। कुछ सवाल ऐसे जो मुझे लगे कि जिनका जवाब देने की ज़रूरत है, मैंने जवाब भी दिया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में।